गौशाला को बढ़ाता है। वो कहते हैं ना, नंदी ही दूध देता है। जैसा नंदी होगा उसके वैसे ही बच्चे आएंगे, अच्छी नस्ल तैयार होगी तो आगे आने वाले टाइम में अच्छी बछड़ियाँ तैयार होंगी। ये गुरुकुल चित्तौड़गढ़ जो है सन 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम आ गए जी श्री गुरुकुल चित्तौड़गढ़। जी कैसा लगे? बिल्कुल ठीक है जी, जगह ठीक है, जगह भी ठीक है, मौसम और मौसम भी बढ़िया है। हिमाचल का कम मौसम है, देखिए ना मौसम बढ़िया बढ़िया। गर्मी पाइए नहीं ऐसा लागता कौन है राजस्थान में है। हरियाली देखना तू जानो हिमाचल में रह देख। हाँ? देखियो पेड़, देखियो कितना पुराना है, हैं? कितना विशाल वृक्ष है। देखो, इससे पता चलता है कि गुरुकुल कितना पुराना है। हाँ जी, ओए देखो कमाल, क्या गजब है। इतने पुराने टाइम का इतना पैसा ओ लगा। तरीके, देखो पत्थरों की, देख कितना बड़ा बढ़िया हो। देखो भाई ये स्टेज है, स्टेज है कितनी बड़ी, कितनी पुरानी स्टेज बनाई गई होगी यार। कैसी देखो और इन पिलरों से, ये पिलर देखो, इन पिलरों से अंदाजा हो जाए है पत्थरों के, ये कितना पुराना है। देखो, अंग्रेजों के टाइम का गुरुकुल है। हाँ देखो, आवन चलो आवन। अच्छा जी, चलो। जैसे आपको अभी मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही है, हमारे को लग रहा है कि ये चल रहा है। खो भाई, नीम के कितने विशाल वृक्ष हैं। ये परमात्मा, पुरानी बिल्डिंग है। और ये इधर देखो, पपीते का बाग है। तो गुरुकुल जो होया करते ना, उनमें सारी व्यवस्था आत्मनिर्भर होया करते गुरुकुल भाई। वहीं पे जो चीज़, औषधियाँ, खाने की चीज़ें, सब्जियाँ वहीं पे उगें और वहीं खाएं। किधर है? इधर है। कितना पुराना और विशाल भवन है, देख रहे हो आप। ओम ध्वज देखो ऊपर। आप यहीं रहते हैं? चलो चलो। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यज्ञ चल रहा है, देव यज्ञ मंदिर। आओ आओ सत्यनारायण जी आओ। गुरुकुल की 300 बीघे से भी ज्यादा जमीन है। सत्यनारायण गुरुकुल कैसा लगा भाई? धर्मवीर जी आपको बिल्कुल ठीक है। कितना विशाल, और बच्चे देखो कितना अच्छा यज कर रहे थे। अच्छा
मन को बिल्कुल, बच्चे मन को कितना सुकून मिलता है ऐसी जगह आने पर। संतुष्टि मिली। हाँ, और देखो अब ये भी होगा कि भाई हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। हाँ हाँ हाँ, हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। बहुत बढ़िया। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस आप ठीक चल रहा है। ठीक चल रहे हैं? हाँ जी। बहुत बढ़िया। खुश हो? हाँ जी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रूपचंद। रूपचंद जी, बहुत बढ़िया। हाँ सर। गौशाला देख लेते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ गौशाला। ये सामने गौशाला है। नमस्ते। सोम जी, ये कहाँ से हैं सोम जी? ये बापड़ोदा है, हरियाणा से हैं? सापला तो है। आवाज़ से लग रहा है ना हरियाणा से हैं। आप कितने दिन से हो यहाँ पे? ये 7.5 साल। रिटायर हो गए ना। अच्छा, यहाँ सेवा दे रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यहाँ के विषय में कुछ बताना हमारे को। ये 77 में वहाँ मेरे पास था ना, गुरुकुल में था। अच्छा स्वामी जी, कालवा गुरुकुल में थे ये आपके साथ 1970 में? 77। 1977 में। आपका क्या नाम है हजर जी? नरेंद्र शास्त्री जी 1977 में कालवा गुरुकुल में स्वामी ध्रुवानंद जी के साथ थे। तो बहुत बढ़िया। अभी आपको दिखाएंगे गुरुकुल की गौशाला। ये हरा चारा कट रहा है। बारिश का मौसम हो रहा है ना, इसलिए अब देखो जैसे नीचे गोबर इकट्ठा हो रहा है तो अब इसकी सफाई चल रही है। देखो इकट्ठा कर रहे हैं और पीछे कुरड़ी है उसमें डाल देंगे, उसका खाद बनेगा। उसी खाद से खेतों में डाल के अपने जो गेहूँ जो फसल है उसको, उस फसल में इस खाद को उपयोग करते हैं। और ऑर्गेनिक बोल दो या वैदिक रीति से जो प्राकृतिक खेती होती है, इसी खाद से प्राकृतिक खेती करते हैं। हाँ भाई देखो, एक नंदी ही गौशाला को बढ़ाता है। वो कहते हैं ना, नंदी ही दूध देता है। जैसा नंदी होगा उसके वैसे ही बच्चे आएंगे, अच्छी नस्ल तैयार होगी तो आगे आने वाले टाइम में अच्छी बछड़ियाँ तैयार होंगी। अच्छी बछड़ियाँ अच्छी गौ बनेंगी तो जो अच्छी बछड़ी अगर आएंगी तो ऑटोमेटिकली गौशाला में अच्छी गाय तैयार होंगी। बहुत बढ़िया। देखो गाय, उधर भी है गाय, उधर भी गाय है, वो उधर पीछे। कितनी गाय है स्वामी जी यहाँ पे? छोटे बड़े सब मिला के करीब 150 है सर। छोटे बड़े मिला के 150 हैं। तरह की होंगी। अच्छा, उसके अंदर भी है। बुल्स हैं, मेल और अच्छा, बुल है। बुल हैं। ये साहीवाल है। ये साहीवाल। हाँ, वो स्वर्ण कपिला में है एक तो, हाँ वो आगे वाला। अच्छा बुल है। तो गुरुकुल के पास कितनी जमीन है सर जी? 300 भी 300 बीघे करीब। ये अपनी ये यहाँ कितने उसका गज का बीघा है? हरियाणा का 5 बीघा न 5 किले हरियाणा के, और यहाँ के 8 बीघे बराबर है। हरियाणा के 5 किले और यहाँ के 8 बीघे। तो बड़ा हो गया तो स्वामी जी, और बड़ा हो गया तो। ये अलग है, वो 300 भी ये अलग है। 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है। वो ठीक तो यह जमीन किसी ने दान में दी थी या गुरुकुल? खरीदी थी सन 28 में खरीदी, 28 या 30 में। तो ये सारी रस्ती की हुई है जमीन। 1930 में ये जमीन खरीदी गई है। 48 है या एक्चुअली 38 उस टाइम 138 रुपए में। उस टाइम। हाँ, उस टाइम पे 138 रुपए बीघा। कुल 138 रुपए में गुलामी में खरीदी। पास ही छठी से अच्छा, और 12वीं तक यहाँ करके 12वीं करके, और फिर भी यहीं
वो बाहर पढ़ेंगे लेकिन घर से जुड़े रहे लगभग हर 2-3 महीने पढ़ते टाइम भी, फिर नौकरी लगे उसके बाद भी आते रहे। वर्तानंद जी, न ये अच्छा जो ये चंद्रदेव। चंद्रदेव जी, ठीक ठीक ठीक। अच्छा आप वही संभाल रहे हैं, हाँ। मंत्री है ना वो यहाँ के? मंत्री आचार्य, अच्छा वही संभाल रहे हैं, तो वो बता देंगे आपको। चलो बढ़िया। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। इस गुरुकुल के विषय में मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ हाँ, कि कितना बताइए। पुराना है ये, किसने शुरुआत की थी, कितनी जमीन है? ये गुरुकुल चित्तौड़गढ़ जो है जी। सन 1930 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना श्री स्वामी वरदान जी महाराज ने की थी, जो गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे। और जब वो कक्षा 8 में पढ़ते थे स्वामी वरदान जी महाराज, तब उनका नाम युधिष्ठिर जी था। और उस समय उन्होंने द लाइफ ऑफ स्वामी दयानंद उस पुस्तक में उन्होंने पढ़ा कि भाई स्वामी जी दयानंद जी जो है चित्तौड़गढ़ में आए थे और उनकी ये इच्छा थी कि भाई इस चित्तौड़गढ़ वीर भूमि में एक गुरुकुल की स्थापना हो। कितना ही अच्छा हो यदि यहाँ पर गुरुकुल स्थापना हो, तो यहाँ के बच्चे जैसे महाराणा प्रताप और जो वीर योद्धा हुए हैं उन्हीं की तरह यहाँ के ब्रह्मचारी पढ़ के और पूरे देश में जाके आर्य समाज का और अच्छा काम करे। इस भावना से उन्होंने उसमें पढ़ा। और पढ़ने के बाद उन्होंने जो उनके गुरु स्वामी सदानंद जी थे, गुरुकुल कांगड़ी के जो कुलपति, उनके सामने उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और यहाँ का स्नातक बनने के बाद मैं सीधा चित्तौड़गढ़ जाके और वहाँ पर एक आर्ष गुरुकुल की स्थापना करूँगा। इसी भावना को लेके उन्होंने, जब वो यहाँ वहाँ के स्नातक बने गुरुकुल कांगड़ी के, और सीधे ही उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेके सीधे चित्तौड़गढ़ आ गए और यहीं आसपास जो है सब जगह उन्होंने देखा कहाँ पर गुरुकुल खोलना है। महाराजों से मिले, राजाओं से मिले, तो सब ने उनको कहा कि स्वामी जी आप यहाँ तो सब जंगल है, यहाँ पर आप कैसे रहने वाले, आप पंजाब लुधियाना के हैं और आप यहाँ कैसे गुरुकुल स्थापित करेंगे, यहाँ आपके कोई परिचित भी नहीं। तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने दृढ़ निश्चय किया तो मैं यहाँ पर गुरुकुल खोलूँगा। फिर उन्होंने यहाँ पर ये जिस जगह पे अभी गुरुकुल बना हुआ है, ये 55 बीघा में गुरुकुल बना हुआ था। फिर बाद में 6 बीघा जमीन रेलवे को देनी पड़ी, बड़ी लाइन निकली जी। लोकहित में। 22 बीघा मांगी थी, लेकिन हमने थोड़ा प्रयास किया और उसको बचाया और 6 बीघा जमीन हमको रेलवे में देनी पड़ी। और 49 बीघा में अभी ये वर्तमान गुरुकुल स्थापित है। यहाँ पर सभी विद्यालय भवन, यज्ञशाला भवन, आश्रम भवन, गौशाला है बहुत शानदार। ये सब चीज़ें यहाँ उन्होंने, स्वामी जी ने महाराजा से जगह मांगी कि भाई मैं खरीद लूँगा, मुझे कोई। तो महाराजा ने ये कहा कि भाई कल परसों यहाँ पर एक टेंडर हुए हैं और ज़मीन जो है ऑक्शन होने वाली है, जी। आप उसमें भाग ले लीजिए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं भाग ले लेता हूँ, मुझे ये जगह पसंद है। तो फिर उन्होंने जो वहाँ राजा, जो यहाँ के चित्तौड़गढ़ के महाराजा थे, जी। उन्होंने देखा कि स्वामी जी एक अच्छे काम के लिए यहाँ पर ज़मीन लेने के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपने जितने भी अधिकारी थे या उनके जो इस भूमि वाले प्रकरण को जो निपटा रहे थे, उनको कह दिया कि स्वामी जी जो बोली लगावे उससे आगे कोई बोली नहीं लगाए। हाँ, ये उन्होंने सबको निर्देश दे दिए। फिर स्वामी वरदान जी महाराज वहाँ पहुँच गए 10 बजे, उस समय निर्धारित समय पे बोली शुरू हुई। तो महाराजा ने स्वामी जी को कहा कि महाराज कहिए कितने रुपए में आप ज़मीन इसको खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने फिर अपने कुर्तों में इन सब जगह से पैसे निकाल के और रखे और गिने, तो कुल 135 रुपये उनकी जेब में से निकले। तो उन्होंने कह दिया 135 रुपये। तो 135 रुपये में आगे कोई बोला नहीं। और वो 135 रुपये में स्वामी वरदान जी महाराज ने ये जगह अपने पैसों से, जो वहाँ से लाए थे अपने घर से, संन्यास लेने के बाद घर गए थे, वो घर से अपने पिता से अपना भाग, जो मेरा हिस्सा है मुझे दीजिए, मैं गुरुकुल स्थापित करने जा रहा हूँ, जो अपने पैसे वो लाए थे उस समय, उस पैसों से उन्होंने इस जगह को खरीदा। और फिर यहाँ एक शुरू में तो जगह खरीदी, फिर पहले उदयपुर में गुरुकुल की स्थापना की, कुछ समय वहाँ पर गुरुकुल को चलाया। फिर यहाँ पर आके इधर पास में एक जगह थी बस्सी के आसपास, वहाँ गुरुकुल चलाया। फिर यहाँ धीरे धीरे आश्रम का निर्माण हुआ।
फिर यहाँ गुरुकुल यहाँ पर स्थापित किया। तो निरंतर अब उस समय सन 1930 से अभी तक गुरुकुल में आर्ष पद्धति के आधार पर यहाँ पर पढ़ाई होती है। निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर गुरुकुल में गौशाला है, 125 गायें हैं और खेती है गुरुकुल के पास। हरा चारा आदि हो जाता है, गायों की खूब सेवा करते हैं। अभी कोरोना की वजह से कुछ बालक कम है, ब्रह्मचारी कम है। खेती जो अपनी यहाँ होती है उसमें रासायनिक खाद वगैरह का उपयोग होता है या अपनी ये? हमारे यहाँ जो खेती होती है गुरुकुल में, यहाँ पे सब गौशाला का जो खाद निकलता है जी, जी। उसी से हमारे यहाँ खेती होती है। प्राकृतिक खेती प्राकृतिक पद्धति यहाँ की से। सब्जियाँ हो जाती है। हमारे ब्रह्मचारी को सब्जियाँ वो यही हो जाती उपयोग है। में सब उसी का गुरुकुल में ही उपयोग होता है। जो गुरुकुल भी अनाज में। होता है सब गुरुकुल में ही उपयोग होता है। बहुत। और बाहर से जरूरत पड़ती है तो घी है, तेल है और कुछ चीज़ें जो हम यहाँ नहीं उगा सकते हैं वो हम बाहर से भी लाते हैं। और इस संस्था का जो खर्चा है वो दान से, सहयोग से चलता है, कुछ खेती से चलता है। इस तरह से इसका चलता है। अच्छा, अपनी अपनी कितनी बीघा जमीन है अभी जिसमें खेती होती है? हमारे जो अभी ये 49 बीघा में, यहाँ पर ये 49 बीघा में ये अभी गुरुकुल बना हुआ है। तो इसमें कम से कम 30 बीघा में तो हम खेती करते हैं, जिसमें सब्जियां उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, हरा चारा उगाते हैं। 30 बीघा भी हमारे पास है यहाँ पे। 30 बीघा है। हाँ जी। और वो जो दूसरी जमीन आप और बता एक हमारे पास फार्म है, यहाँ से बस्सी के आगे गुरुकुल का एग्रीकल्चर फार्म है। वहाँ पर करीबन वो 300 बीघे का फार्म है, लेकिन खेती उनमें 200 सवा 200 बीघा में ही खेती होती है। बाकी पहाड़ में है वो जगह, पहाड़ में बीच जगह नहर निकली हुई है, बीच में रोड निकले हुए हैं। कुल मिला के 150-200 में होती है, लेकिन वो सब सूखी खेती है। वहाँ यदि बरसात हो जाती है तो उत्पादन होता है, अदरवाइज बरसात के ऊपर डिपेंड है सब। वहाँ दलहन वगैरह, दाल वगैरह हो जाती है। कुछ है ही नहीं, नीचे तल में पानी नहीं है। इसलिए ईश्वर की कृपा से जब बरसात हो जाती है तो चारा हो जाता है, थोड़ा अनाज भी हो जाता है। तो उससे इस तरह से हम चलते। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस विस्तार से आपने हमारे को बताया। विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्वन्द्रन्नहासुव ॐ हिरण्यगर्भा समवददा देवो तस्य जाता प्रतिरेक आसिक सदा धारविदविद्रामुदेवा कस्मै देवाय विसामि देवा। कन्या गुरुकुल चित्तौड़गढ़। प्रदूषण से बचने का अचूक अस्त्रियज। भाई किसा लगे डाक है, एक बात मौसम गजब है भाई। अपने उड़ो तो इतनी बूंदी उमस थी, राजस्थान में ऐसा मौसम है। गाय ये बना रहे हैं सब्जी। मुकुट पार कमरे तो काफी पुराने लगे। हाँ जी, मतलब पुराना बने हो बहुत पुराना है ना। हाँ, ये दोबारा चालू करा बताओ। नमस्ते नर्मदा जी, ये गुरुकुल कितने दिन से चल रहा है? अभी बीच में बता रहे थे बंद हो गया था। गुरुकुल बंद हो चुका था, लेकिन ये जनवरी 1 तारीख से 2021 को शुरू हुआ है।
और अब तक तो 7 माह हो चुका है, 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे हैं। जी। तो अब व्यवस्था ठीक चल रही है? व्यवस्था ठीक है सर। अच्छा, अब आप यहाँ पे आप पढ़ा रहे हो? जी मैं पढ़ा रही हूँ और मेरी एक सहयोगी है। आपके साथ एक सहयोगी भी हैं, वो भी यहाँ पे शिक्षा दे रही हैं। जी। तो संस्कृत या हिंदी कैसे क्या चलती है? संस्कृत है, यहाँ राजस्थान की शिक्षा बोर्ड है, उसके साथ साथ अपनी आर्ष विद्या ग्रंथ अच्छा। है जो वैदिक सिद्धांतों का कुछ शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा, राजस्थान शिक्षा बोर्ड की भी चलती है जी। और अपनी आर्ष ग्रंथ हैं जो वो भी चलता है, तो दोनों को मिला के। अच्छा, अपनी शिक्षा आसपास की हैं या सब अदर MP के हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं सभी? सभी मध्य प्रदेश के। अपने इधर राजस्थान से कोई कन्या? राजस्थान की एक ही बच्ची है। एक बच्ची है। कोई नहीं, अभी 7 महीने हुए हैं शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता शायद मेरे को लगता है अच्छा हो जाएगा शुरू। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते जी। अच्छा, ये साला थी यहाँ पहले, वो खराब हो गई। कोई यूज ना होता तो फिर खराब तो हो जा। नीचे का देखो, और काफी पुरानी बनी ओर थी ना। नीचे का वो चकोर है नहीं, हाँ, वो हाँ। निकल गया फर्श। हाँ, सब टूट गया होगा। हाँ, फर्श वो यज्ञवेदी भी है, देखो वो बनी हुई बीच में। हाँ, ठीक कहो। वो यज्ञवेदी भी है। हाँ, वो हाँ, सारा बीच का है, बराबर की दीवारें खराब हो गई थी। और इसको दोबारा बना रहे हैं हमें। दोबारा बना है। चलो, बहुत बढ़िया। काफी पुराना है, काफी पुरानी बिल्डिंग है। काफी पुरानी दिख रही है, जैसे ये गेट दियो दरवाजा सा है छोटा सा के। और वह बिल्डिंग जो होगा, बहुत अच्छी बात है नहीं, नया गुरुकुल कन्या गुरुकुल खुले सब तो बड़ी बात यह है कि दोबारा शुरू हो गया है। दोबारा शुरू है। हाँ, हिम्मत है इनकी। बहुत जोर लगा है जी दोबारा शुरू करने में। और 18 कन्याएं बता रहे हैं, तो बढ़िया है। बहुत बहुत हो गया, बहुत हैं। हाँ, हाँ। गुरुदेव जी, गुरुकुल कैसा लगा? बहुत अच्छा। और इतने दिनों के बाद शुरुआत हुई गुरुकुल की। बहुत बहुत मन खुश हो गया है। चित्तौड़गढ़ का किला देखेंगे, उसके बाद उदयपुर जाएंगे। दोबारा हमारी संस्कृति को जागृत किया है। पुनर्जीवित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। चलो जी।